हल्का सा डिफरेंस भाई सकल है क्योंकि हने कोडरमा जिला है, हमने होने धनबाद जिला से ही हो, हल्का सा डिफरेंस है। बाकी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रेस मीडिया या फिर अन्य जे भी मीडिया के स्रोत सोर्सेस तो हमने क्यों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, झारखंडी जोहार। जैसन की देखे पावे है कि दो चार गो हमने के दादा साहब वर्दीधारी भी हते, अपने हाथ में लाठी बड़ा सुंदर लगा है, लेकिन हमने प्रयास करवाए कि तोहनी केवल लाठी है, क्योंकि झारखंड के आदमी ज्यादातर लाठिया में नौकरी हो, बाकी सब तो यूपी बिहार वालन के कब्जा हो। तो प्रयास करवाए कि तोहनी केवल लाठी तोहनी भले पकड़ा था, लेकिन यदि हमनी के नया सरकार बना है, जुआ के सरकार बना है, तो तोहनी के ना सही तोहनी के बच्चा के अधिकारी कैसे बनते हो रास्ता खोल दे। आप बहुत ध्यान बोलते कि तो बड़ा बात बोल दे, लेकिन कुछ बड़ा बात गुजरात में गुजराती भाषा में परीक्षा ले लिया है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में परीक्षा ले लिया है, तो झारखंड में झारखंडी भाषा में परीक्षा ले 9 गो रहे चाहे 10 गो रहे, जिला वाइज परीक्षा ले। अभी एगो छोटा सा बात, अभी यदि हमने के कोई क्वेश्चन रहता है कि मंगरी ढेकिया कूटे गया, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया छेछाए ले। यदि जेपीएससी में रहता है कि मंगरी ढेकिया कूटे गया, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया छेछाए ले, बताओ तमिलनाडु के आदमी समझते तो बस ऐसे परीक्षा है। तो दादा पूछ गए ना कि तोनी किधर के दरोगा कैसे बने, वो लोकल भाषा के माध्यम से हम चेक करें। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे 2 साथी हैं, एक सारा वैकेंसी हो गया था, दौड़ हो गया था, जो भी होता है आपका पीटी मैथ सारा चीज हो गया था, लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, जब उनको इंटरव्यू देने का बारी आया, तो उनको इंटरव्यू का लेटर बकायदा गुजराती में भेजा गया। अब ना वो गुजराती समझता है, ना अगला उड़िया समझता है, ना जाके इंटरव्यू को फेस करेगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम तो बाहर के आदमी को नहीं रोके परीक्षा देने के लिए। यदि मान के चलिए न्यायालय इस बात में हस्तक्षेप करेगी कि आप 100% रिजर्व क्यों कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो स्पष्ट कहा कि हमने तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम भी लिए, आपको दौड़ाए भी, अब यदि आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं तो फिर मेरा क्या दोष है। सभी प्रदेशों की लगभग यही कहानी है। अब किसी प्रदेश में चले जाइए, अभी हाल फिलहाल उड़ीसा में एक आपका माइनिंग का पोस्ट आया है, वहां तो स्पष्ट लिखा है कि आप उड़िया भाषा 7वां 8वां का होना चाहिए। अरे 9, 10, 12 तो अलग बात है, 7वां 8वां में आपको उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा भी दिमाग रहे, यदि हम इनकी जो सरकार हो इतनी जरा सा भी अगर बादाम खाएले हो भूसा के जगह, तो बहाली क्लियर हो सकता। अब थोड़ा सा धीमा होके परिस्थिति में हमने बात करे चाहिए। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद भले सन 15 अगस्त 1947, तो 6 साल बाद 1953 में बाकायदा पूरे भारत देश में पहला राज्य किसी राज्य से कट के अलग भले, उस राज्य के नाम हले आंध्र प्रदेश। अब जिस राज्य से कट के अलग भले और नाम हले तमिलनाडु। आज हमने सोभिन बराबर इस बात के जाना है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि तमिलनाडु एक अलग स्टेट है और आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद बाकायदा आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु में अपने स्थानीय लोगों के लिए कोई बात कही हो, या फिर तमिलनाडु, चूंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था, क्या तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती की हो? आपके पास कोई उदाहरण है? ज्यादा ही नहीं है ना, आपके पास उदाहरण है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार का जोर जबरदस्ती है, इसका हर पेपर उदाहरण है कि नहीं? अरे अगर मैं डरे की बात भाई,
झारखंड में डायरेक्ट की बात लॉजिकली बात कर रहे हैं। जब तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ और आंध्र प्रदेश के लोगों ने तमिलनाडु में अपना अधिकार नहीं समझा, तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? आज जब हमने बात के रखा है तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल करा है या फिर लोग क्या है बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से, क्योंकि हम पता है हमारे लोग तो ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांक कर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अच्छा तो सुनिए, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा, बाकायदा इस झारखंड में 2023 में कोई युद्ध ऐसा आया है जो बाकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, क्योंकि आप आयु में हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनिए, मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 40% आता है। अब थोड़ा सा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण ले, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना, है ना हुआ कि तब तो कोडरमा बलन बड़ी बेसा बंटवारा हुआ है। दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पढ़ता है, साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो बिग भरम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार दो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बाकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बाकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है, जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जड़ और जोरों पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? अगर हमारे यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अब हिस्सा हमारा है। यहाँ हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिल रहने दें, हम कुछ न लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी
के साथी भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है, यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड के अंतरे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कई महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ कहिएगा हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को कहे बंटवारा।